नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इनकम टैक्स केस स्टडी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर आया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर दिया है, असेसमेंट ऑर्डर है ये। बेसिकली हुआ क्या है, इस एसएससी ने अपनी आईटीआर सेक्शन 44 एडी में फाइल करी थी, ठीक है, और अपनी 6,66,160 की इनकम डिक्लेयर करी थी और एसएससी का टीडीएस 194 जे में कटा था, जो कि प्रोफेशनल केस में कटता है। और प्रोफेशनल केस में यानी प्रोफेशनल इनकम होती है तब आपको आईटीआर सेक्शन 44 एडी ए में फाइल करना होता है। तो जो भी इन्होंने ग्रोथ रिसिट्स दिखाई थी उसका 50% इनकम कंसिडर करके एडिशन कर दिया था। स्टार्टिंग से बताऊंगा इस केस स्टडी के बारे में, अलग अलग नोटिस आया और एंड में हमने इसका केस क्लियर कराया और ज़ीरो एडिशन कराया। तो चलिए बताऊंगा डिटेल में, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ बोलते हैं कि डिटेल ऑफ अपॉर्चुनिटी गिवन। इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 144B का नोटिस दिया। 144B के नोटिस में जनरली एविडेंस मांग लेते हैं कि क्या क्या आपने आईटीआर फाइल करते वक्त जो आपने आईटीआर फाइल किया है उसका बेस क्या है, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, बिजनेस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड्स मांगते हैं। तो जब 144B का नोटिस आया था तो सारे रिकॉर्ड्स दे दिया। फिर उसके बाद आया इनके पास नोटिस अगला 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस आया। उसके अंदर बेसिकली जो आप डॉक्यूमेंट देते हो उसके एग्जामिनेशन बेसिस पे, एग्जामिनेशन करके बेसिस पे उसके ऊपर नोटिस देते हैं, ठीक है। फिर इनका नोटिस जो आया था 142 का, उसके अंदर डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भैया आपका जो टीडीएस कटा है 194 जे में कटा है, ठीक है, और 194 जे में कटा है तो हम इसको प्रोफेशनल इनकम में सेक्शन 44 एडी ए में काउंट करेंगे, ठीक है। सेक्शन 44 एडी ए के अंदर प्रोफेशनल इनकम होती है, जहाँ पे जो भी ग्रोथ रिसीट्स होगी उसका 50% इनकम आपको अपनी आईटीआर में डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। पहले नोटिस में तो इन्होंने ये दिया। उसके बाद हमने इसके नोटिस का रिप्लाई किया। रिप्लाई में हमने बताया कि नहीं, ये जो सर्विसेज, बेसिकली मैं बता दूं एसएससी जो है वो टेस्टिंग सर्विस दे रहा है लैब मैन पावर के थ्रू, ठीक है। एसएससी के पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो सबसे पहले तो प्रोफेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। मैन पावर के थ्रू, मैन पावर सपोर्ट के थ्रू, लैब के थ्रू देता है। जो रोड एंड ब्रिज बनते हैं, हाईवे बनते हैं, उसका टेस्टिंग सर्विसेज दे रहा है। सबसे पहली बात, ये प्रोफेशनल सर्विस में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने ये ऐसे करके डिफेंड किया। उसके बाद दोबारा से उन्होंने एग्जामिनेशन किया, देन दोबारा से उन्होंने सेम बातें कही कि नहीं हम इसको प्रोफेशनल इनकम में रखेंगे। फिर हमने उसका रिप्लाई किया। फिर तीसरे नोटिस में उन्होंने जिन पार्टियों से हमने अपनी सर्विसेज दी थी उनसे उन्होंने क्रॉस कन्फर्मेशन किया। देन उसके बाद उनको पता चला कि हाँ एक्चुअल में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो नोटिस बाय नोटिस रिप्लाई किया था वो है। अभी मैं आपको बता दूँ जो कंप्लीट केस है इसके सिनॉप्सिस के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या इन्वॉल्व हुआ। तो पहले पैरे में इन्होंने बोला कि भैया हमने इसका एग्जामिनेशन किया, ठीक है, पता ये चला कि जो आपने रिसीट्स है 194 जे के अंदर रिसीट्स है, जो कि इनकम आपने डिक्लेयर किया 44 एडी में, जबकि 44 एडी ए में होना चाहिए था, ठीक है। 44 एडी ए में मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि टोटल ग्रोथ रिसिट का 50% दिखाते हैं। तो जो नोटिस दिया था हमने रिप्लाई किया यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एसएससी है वो लेबोरेटरी, थर्ड पार्टी लेबोरेटरी के थ्रू और मैन पावर के थ्रू यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस देता है, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज है। प्रोफेशनल सर्विसेज की डेफिनेशन कहाँ पे है? सेक्शन 44AA क्लोज ए के अंदर देख सकते हो, जहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज की डेफिनेशन में बताया गया है कि प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होगी और कैसे प्रोफेशनल सर्विसेज में काउंट होगा। मतलब हमने जो रिप्लाई किया उसके अंदर ये बोला कि एसएससी के पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफाई प्रोफेशनल लाइसेंस है अंडर सेक्शन 44A के अंदर, ठीक है। और ये जो सर्विसेज दे रहा है मशीन के थ्रू, ठीक है, इक्विपमेंट के थ्रू, लैब इक्विपमेंट के थ्रू और एम्प्लॉयज़ के थ्रू दे रहा है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस दे रहा है, ना कि प्रोफेशनल सर्विसेज। कंसल्टिंग सर्विस दे रहा है, ना कि प्रोफेशनल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ने इसको भरपूर कोशिश किया कि सेक्शन 44 एडी ए में डाला जाए। उन्होंने
बार बार नोटिस के अंदर प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर रखने की कोशिश करी, लेकिन हमने अपना जो डेफिनेशंस था सेक्शन 44 डबल ए क्लोज ए के अंदर, उसको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और सारी चीज़ें बताई। साथ ही साथ देखिए, डिपार्टमेंट के पास पावर होती है, तो डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, एविडेंस कलेक्ट करने शुरू किए। एविडेंस कलेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ने थर्ड पार्टी को, जिनसे वर्क ऑर्डर लिया था, अग्रीमेंट था, उनको लेटर भेजा। कम से कम 6 से 7 पार्टियों को लेटर भेजा और उनसे रिप्लाई मांगा। इनकी ग्रोज रिसीट जो डिक्लेयर थी वो 38 लाख रुपए थी, ठीक है। 38 लाख का 50% वो एडिशन कर रहे थे, ठीक है। तो जब थर्ड पार्टी, जितनी भी हमारी पार्टियां थी जिनसे ये बिजनेस करते थे, उनको लेटर भेजा और उनसे अग्रीमेंट की कॉपी और वर्क ऑर्डर मांगा। जो वर्क ऑर्डर था और एग्रीमेंट था उसके अंदर साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ था, सब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम सर्विसेज इनसे लेंगे। साथ ही साथ जो इनवॉइस की कॉपी थी उसमें भी वर्क ऑर्डर, लेजर, इन सबको वेरिफिकेशन करने के बाद उनको लास्ट में फाइंडिंग ये पता चला कि भैया ये जो सर्विसेज प्रोवाइडिंग कर रहे हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, ठीक है, जो कि के द्वारा किसी प्रोफेशनल के द्वारा नहीं की जा रही है, जब बल्कि इक्विपमेंट और मैन पावर का यूज़ करके यहाँ पे ये सर्विसेज दे रहे हैं। जीएसटी रिटर्न को भी उन्होंने वेरिफिकेशन किया। फिर बाद में कंक्लूजन ये निकला कि डिपार्टमेंट ने जो 44 ADA में लेके जा रहे थे उसको ड्रॉप किया और एसएससी की इनकम को 44 AD में ही कंसिडर किया। 44 AD में जो इन्होंने इनकम डिक्लेयर करी थी उसको ही कंसिडर किया और यहाँ पे एडिशन 0 कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया जो उन्होंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम दिखाई थी और एडिशन 0 हो गया। तो देख सकते हैं एसएससी ने जो इनकम डिक्लेयर करी 6,66,160 की और वेरिएशन नहीं लाया और उसके बाद टोटल इनकम ये बन गई। सो दोस्तों देख सकते हैं एडिशन हो गई इनकी 0। इस हिसाब से इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि जो इनका डिमांड ऑर्डर आया है उस डिमांड ऑर्डर में इसी इनकम को 2 बार ऐड कर दिया है, जो कि एक रॉन्ग कंप्यूटेशन है, ठीक है। इसी को एक बार तो हमने डिक्लेयर किया था, एक बार यहाँ पे जो इनकम असेट टोटल इनकम देख सकते हैं, टोटल इनकम जो इन्होंने असेस्ट किया वो ये किया, तो इसी को ऐड कर दिया है। तो जो कंप्यूटेशन आया वो रॉन्ग आया, हालांकि वो अपील में जाके क्लियर हो जाएगा, लेकिन इनका टैक्स 0 हो गया एक तरह से इसमें, ठीक है, क्योंकि एडिशन 0 हुआ है, वेरिएशन 0 हुआ है, निल हुआ है। हमारी रिटर्न ऑफ इनकम को एक्सेप्ट कर लिया गया है, कोई भी वेरिएशन रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर ऐड नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नोटिस दे और 44 AD में आपने ITR डिक्लेयर कर रखी हो और आपका 44 AD ही बनता है और आपका TDS अगर 194J में कटा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 44 ADA में कंसिडर किया जाएगा। केस टू केस डिपेंड करता है। समझ में आया? आप चाहे तो इस तरह के असेसमेंट ऑर्डर का अपील की सर्विस ले सकते हैं, पेड प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा दी जाती है। पेड प्रोफेशनल सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा आपको अपील की सर्विसेज मिल सकती है। अगर इस तरह का केस है तो ये अपील में जाके क्लियर हो सकता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।